Dear students, welcome to the today lecture of PBM Product and Brand Management Unit 2nd Module 2nd Product Strategy lecture number 9. In lecture number 9 we will discuss product line strategies. In the last lecture you have discussed what is the meaning of product mix एंड प्रोडक्ट लाइन. एक कंपनी टोटल जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है उसे उसका क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, अलग अलग सेक्टर के प्रोडक्ट्स होते हैं. तो उनमें से जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी उनकी एक जगह पर ग्रुपिंग कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं. तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज़ का क्या मतलब होगा, कंपनी प्रोडक्ट लाइन के रिगार्डिंग जो डिसीजंस लेती है कि प्रोडक्ट लाइन में कैसे प्रोडक्ट ऐड करने हैं, कैसे प्रोडक्ट रिमूव करने हैं, उसके रिगार्डिंग उन प्रोडक्ट्स की प्राइस, क्वालिटी, उन प्रोडक्ट्स के फीचर्स, इन सब के रिगार्डिंग जो डिसीजंस होते हैं जिससे कि जो कंपनी की वो जो प्रोडक्ट लाइन है वो प्रॉफिटेबल बनी रहे और कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को बेटर रिटर्न दे. तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज. इन दिस ई लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज वन बाय वन. First product line strategy is limited and full line strategy. Second line stretching strategy. Third line filling strategy. Fourth line and brand extension strategies. Fifth line modernization strategy. Sixth line featuring strategy. Seventh line pruning strategy और 8th प्रोडक्ट लाइन कंसंट्रेशन स्ट्रेटजीज़. इनमें से जो इनिशियल 6 स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें कंपनी बेसिकली अपनी प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट्स को ऐड करती है, और जो लास्ट की 2 प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज़ हैं, लास्ट प्रूनिंग स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट लाइन कंसंट्रेशन स्ट्रेटजीज़, इसमें जो कंपनी है प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लिमिटेड एंड फुल लाइन स्ट्रेटजी. अगर कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है, कंपनी उस प्रोडक्ट लाइन में जितने भी सेगमेंट्स हैं हर सेगमेंट को टारगेट करती है और हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रही है, तो वो तो कहलाता है फुल लाइन स्ट्रेटजी. और अगर कंपनी 1 या 2 सेगमेंट को ही टारगेट करती है, उनके लिए ही प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, तो उसे बोलते हैं लिमिटेड लाइन स्ट्रेटजी बोलते हैं. जैसे HUL है, अगर आप HUL के प्रोडक्ट लाइन में जाओगे टॉयलेट सोप्स की में, तो जो HUL है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे लक्स है, लाइफबॉय है, डव है, हमाम है, पियर्स है, लिरिल है, ब्रिज है, रेक्सोना है. ये हर टाइप के सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं. जैसे कि डव है, पियर्स है, वो प्रीमियम सेगमेंट में है, लाइफबॉय है, पॉपुलर सेगमेंट में है, लिरिल है, वो फ्रेशनेस सेगमेंट में है, लक्स है, वो मिड प्राइस सेगमेंट में है. तो जो HUL है टॉयलेट सोप प्रोडक्ट लाइन में फुल लाइन स्ट्रेटजी यूज कर रही है. लेकिन RSPL रोहित सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो टॉयलेट सोप्स में केवल एक ही प्रोडक्ट है बना रहा है, विनस ब्यूटी सोप. तो जो उसका विनस ब्यूटी सोप है वो केवल एक पॉपुलर सेगमेंट को ही टारगेट कर रहा है. तो RSPL है वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, लिमिटेड लाइन स्ट्रेटजी यूज कर रहा है. इसी तरह डिटर्जेंट पाउडर की प्रोडक्ट लाइन में HUL है वो व्हील बना रहा है, रिन बना रहा है, सनलाइट बना रहा है, सर्फ बना रहा है. लेकिन RSPL है वो डिटर्जेंट पाउडर में केवल एक ही डिटर्जेंट पाउडर बना रहा है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर. इसी तरह निरमा है वो डिटर्जेंट पाउडर में केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, निरमा वॉशिंग पाउडर. तो जो RSPL है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर. तो ये लिमिटेड लाइन स्ट्रेटजी है. जबकि HUL है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ये फुल लाइन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को यूज करते हैं. सेकेंड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी आ जाएगी लाइन स्ट्रेचिंग स्ट्रेटजी. स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना. तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग अकर्स व्हेन ए कंपनी एड्स new product to the product line and the new product types are of a higher or lower quality than existing product in the product line. तो जब कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक नया प्रोडक्ट ऐड करती है और वो जो नया प्रोडक्ट है वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे प्राइस और क्वालिटी में या तो हायर है या फिर लोअर है, उसे हम बोलते हैं लाइन स्ट्रेचिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन स्ट्रेचिंग स्ट्रेटजी, वन वे एंड टू वे. वन वे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डाउनवर्ड स्ट्रेच एंड अपवर्ड स्ट्रेच. तो अगर कंपनी जो नया प्रोडक्ट है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर रही है, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से प्राइस और क्वालिटी में लोअर है, डाउन है, तो इसे बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रेच. और जो
करंट प्रोडक्ट है वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे प्राइस और क्वालिटी में हायर है तो उसे बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रेच। जैसे अम्बेसडर है, पुरानी अम्बेसडर गाड़ी आती थी तो अम्बेसडर ब्रांड के नाम से नया प्रोडक्ट मार्केट में है इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें जो पुरानी प्रोडक्ट था उससे 137 एडिशनल फीचर्स थे, क्वालिटी हाई थी, प्राइस ज़्यादा थी, तो वो कौन सा स्ट्रेच था? अपवर्ड स्ट्रेच था। नेक्स्ट आ जाएगा टू वे स्ट्रेच। जब कंपनी मिडिल मार्केट को सर्व कर रही होती है और कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच करेगी, मतलब अपर में भी और लोअर में भी, तो उसे क्या बोलते हैं? टू वे स्ट्रेच बोलते हैं। जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, वो जो कैलकुलेटर बना रहा है वो मिड प्राइस सेगमेंट के लिए बना रहा था जिसकी क्वालिटी मीडियम थी, तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपर सेगमेंट को भी टारगेट करेगा और लोअर सेगमेंट को भी टारगेट करेगा, तो उसने लोअर एंड के लिए कैलकुलेटर्स हैं वो ऐड किए जिससे कि बोवनार का मार्केट शेयर ले सके, और हायर एंड में HP से compete करने के लिए उसने अपने कैलकुलेटर्स हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। तो एट ए टाइम है मिड में कर रहा था तो हायर और लोअर दोनों में अपने प्रोडक्ट है इंट्रोड्यूस किए, तो ये क्या होगा? टू वे स्ट्रेच होगा। नेक्स्ट आ जाती है, या आप इस डायग्राम से देख लोगे, लेफ्ट में जो डायग्राम आ रहा है उसमें जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है वो न्यू प्रोडक्ट से प्राइस और क्वालिटी में हायर है तो अपवर्ड स्ट्रेच है। राइट साइड में जो डायग्राम आ रहा है उसमें जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है वो और जो नया प्रोडक्ट है वो प्राइस क्वालिटी में हाई है तो ये अपवर्ड स्ट्रेच होगा, और जो लेफ़्ट साइड में है न्यू प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से प्राइस और क्वालिटी में लो है तो वो डाउनवर्ड स्ट्रेच होगा। तो दोनों ही वन वे स्ट्रेच हैं। लेफ़्ट साइड में जो डायग्राम है वो डाउनवर्ड स्ट्रेच का एग्जाम्पल है और जो राइट साइड में डायग्राम है वो अपवर्ड स्ट्रेच का एग्जाम्पल है। और जो ये डायग्राम है इसमें जो न्यू प्रोडक्ट हैं वो प्रेजेंट या करंट प्रोडक्ट से प्राइस और क्वालिटी में हाई भी हैं और लो भी हैं, तो इसे हम टू वे स्ट्रेच बोलेंगे। एट ए टाइम कंपनी अपवर्ड स्ट्रेच भी कर रही है और डाउनवर्ड स्ट्रेच भी कर रही है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाएगी लाइन फिलिंग स्ट्रेटजी। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन में न्यू प्रोडक्ट ऐड करती है तो जो न्यू प्रोडक्ट है वो प्राइस और क्वालिटी में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जैसा ही होता है, वही सेगमेंट होता है, लेकिन कंपनी कस्टमर्स को वेरिएशन प्रोवाइड कराने के लिए जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस GND देती है और उससे प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कस्टमर है उसको वेरिएशन मिल जाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, डीलर को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। जैसे केलॉग्स है कॉर्नफ्लेक्स है बनाती है जो कि ब्रेकफास्ट में यूज किए जाते हैं, तो कॉर्नफ्लेक्स के वो 7-8 अलग अलग वेरिएशंस दे रही है। कॉर्नफ्लेक्स है रोज़ बादाम में भी है, कॉर्नफ्लेक्स है आलमंड्स में भी है, कॉर्नफ्लेक्स है हनी में भी है, कॉर्नफ्लेक्स है ब्राउनी में भी है, कॉर्नफ्लेक्स चॉकलेट में भी है, कॉर्नफ्लेक्स क्लासिक जो ओरिजिनल आता था उसमें भी है, तो इन सब की प्राइस समहाउ सेम है। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई? लाइन फिलिंग स्ट्रेटजी। वाड़ीलाल है वो कौन आइसक्रीम बना रही है? फ्लिंगो के नाम से, फ्लिंगो ब्रांड के नाम से, तो उसमें वो वनीला भी बना रही है, स्ट्रॉबेरी भी बना रही है, चॉकलेट भी बना रही है, बटर स्कॉच भी बना रही है, तो ये कौन सी स्ट्रेटजी हो जाएगी? लाइन फिलिंग स्ट्रेटजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? लाइन एंड ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। जब कंपनी का प्रोडक्ट लाइन में एक सक्सेसफुल ब्रांड होता है, कंपनी उस सक्सेसफुल ब्रांड नेम को उसी प्रोडक्ट लाइन में दूसरे प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के लिए यूज करती है तो उसे लाइन एक्सटेंशन बोलते हैं। और अगर कंपनी पहली प्रोडक्ट लाइन के सक्सेसफुल ब्रांड को अपनी दूसरी प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट के लिए यूज करती है तो इसे ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। तो लाइन एक्सटेंशन occurs when a company introduces additional item in the same product category under the same brand name, such as the new flavor, forms, color, added ingredients, package, size, तो इसे क्या बोलते हैं? लाइन एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे कि जैन LXI, जैन VXI डिटर्जेंट पाउडर के एक्चुअल में सर्फ है, सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल ब्लू है। हीरो मोटोकॉर्प पे वो टू व्हीलर में स्प्लेंडर बना रही है, सुपर स्प्लेंडर बना रही है, स्प्लेंडर प्लस बना रही है, तो इन सब में स्प्लेंडर नेम कॉमन है और ये टू व्हीलर की एक ही प्रोडक्ट लाइन है। कोक है कोक, डाइट कोक, वनीला कोक, तो इन सब में कोक ब्रांड नेम कॉमन है। क्लिनिक ऑल क्लियर, क्लिनिक प्लस, इसमें जो क्लिनिक ब्रांड नेम है वो कॉमन है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रांड एक्सटेंशन।
जब कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर रही है तो उसका जो ब्रांड नेम है वो पुरानी प्रोडक्ट लाइन के सक्सेसफुल ब्रांड से लेती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज और एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरीज। अगर जो दोनों प्रोडक्ट लाइन है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरी। जैसे कि HUL है, उसने रिन डिटर्जेंट पाउडर इंट्रोड्यूस किया, जबकि उसका पहले रिन डिटर्जेंट सोप है वो चल रहा था, तो रिन एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड था, तो सोप एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, डिटर्जेंट पाउडर एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, तो दोनों में उसने रिन ब्रांड नेम को यूज किया। इसी तरह जो है विम पाउडर वाज एक्सटेंडेड टू ए बार फॉर्म, तो जो डिश वॉशिंग पाउडर आता था उसमें विम पाउडर के नाम से आ रहा है, तो जब उसको बार बनाया तो उसमें भी उसका नाम क्या रखा, विम। तो बार है यानी कि केक है या सोप एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, और डिटर्जेंट पाउडर या डिश वॉश पाउडर एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, तो उसमें विम नेम क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरी। नाइकी है, शूज भी बना रहा है उसी ब्रांड नेम से, नाइकी है वो टी शर्ट भी बना रहे, तो टी शर्ट एक अपेरल एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, शूज एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, तो दोनों में नाइकी नेम ही आ रहा है, तो ये होगा एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरी। नेक्स्ट क्या आ जाता है, एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरी। जब कंपनी दूसरी प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम पहली प्रोडक्ट लाइन के सक्सेसफुल ब्रांड से लिया है, लेकिन दोनों लाइन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मीन्स उनके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, कस्टमर अलग हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग हैं, तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरी। जैसे कि गोदरेज है, अलमीरा बना रही है, तो उसमें भी नेम गोदरेज अलमीरा है, और FMCG में सोप बना रही है तो नेम गोदरेज नंबर 1 है, तो इन दोनों में गोदरेज नेम कॉमन आ रहा है, लेकिन अलमीरा अलग डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूट होती है और सोप है वो अलग डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी तरह टाटा है, कमोडिटी में टाटा साल्ट बना रही है तो उसमें भी टाटा नेम आ रहा है, और DTH में टाटा स्काई के नाम से आ रही है तो उसमें भी टाटा आ रहा है, तो DTH प्रोडक्ट लाइन और FMCG प्रोडक्ट लाइन है वो बिल्कुल एक दूसरे से अनरिलेटेड है, तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरीज। अब नेक्स्ट आ जाता है लाइन मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी। कई कंपनी उन प्रोडक्ट्स में डील करती है, उनकी जो प्रोडक्ट लाइन होती है उसमें वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, तो उसमें कंपनी को जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट्स में चेंज करना पड़ता है, जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट लाइन में नए टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ता है, तो इसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, लाइन मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे इंटेल है वो कंप्यूटर्स में लैपटॉप्स में प्रोसेसर है, चिप बना रही है, तो वो हर साल 2 साल में अपना जो प्रोसेसर है वो चेंज कर देती है, तो प्रोडक्ट लाइन में नए नए प्रोसेसर्स को ऐड कर रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, लाइन मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी। जैसे इंटेल का सेलेरॉन था, फिर इंटेल की पेंटियम सीरीज आई, P1 P2 P3 P4, फिर कोर 2 है, फिर आई सीरीज आई, i3 i5 i7 i9, तो हर साल 2 साल में अपनी प्रोडक्ट लाइन में नए नए टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह से गूगल का है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अराउंड 88% स्मार्टफोन्स में यूज होता है, वो भी अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करती रहती है। जैसे कपकेक आया, डोनट आया, एक्लेयर्स आया, फ्रायो, जिंजर ब्रेड, हनी कैम्प, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बेन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, पाई, और अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड 10, तो अपनी प्रोडक्ट लाइन को क्या कर रही है, मॉडर्नाइजेशन कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी अपनी प्रोडक्ट लाइन को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। विंडोज़ 1985, विंडोज़ 1992, विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है, लाइन मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लाइन फीचरिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इन विच सर्टेन आइटम्स इन ए प्रोडक्ट लाइन are given special promotional attention either to boost interest at the lower end of the line or image at the upper end। कई बार कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन में 1 या 2 आइटम को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस
देती है जिससे कि कस्टमर का उस प्रोडक्ट लाइन में इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, लेकिन वो साथ के साथ दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स के लिए भी एफर्ट करती है। फिल्म इंडस्ट्री में ये स्ट्रेटजी यूज की जाती है। जब नए एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ मूवी आती है तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पता होता है कि इनको जो भीड़ है, जो ऑडियंस है, उनको अट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट होगा, तो वो एक जो स्टेब्लिश्ड स्टार है उसको मूवी में लेकर 5, 7, 10 मिनट का कैमियो कराते हैं और जितनी भी उस मूवी के प्रमोशन आते हैं उसमें उस सुपर स्टार को ही, जो फेमस एक्टर है, उसको ही वेटेज दी जाती है कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग मूवी देखने आए या फिर इसकी वजह से हैं जो ऑडियंस वो सिनेमा हॉल में आए। लेकिन जो उसमें उनका पूरी मूवी में 5, 7, 10 मिनट का रोल होता है, पूरी मूवी एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर बेस्ड होती है। तो कौन सी स्ट्रेटजी हुई? वो लाइन फीचरिंग स्ट्रेटजी। तो उन्होंने एक सेलिब्रिटी को अपनी प्रोडक्ट लाइन में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अभी तक जितनी भी स्ट्रेटजी थी उसमें कंपनी प्रोडक्ट लाइन में नए प्रोडक्ट्स को ऐड करती है, यानी प्रोडक्ट मिक्स का एक्सपेंशन करती है। लेकिन कई बार कंपनी को प्रोडक्ट मिक्स को प्रॉफिटेबल रखने के लिए अपने प्रोडक्ट मिक्स का कंसंट्रेशन करना होता है, जिसके कारण उसे प्रोडक्ट लाइन में से कुछ प्रोडक्ट्स को रिमूव करना होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी जो यहाँ पर आएगी, लाइन प्रूनिंग स्ट्रेटजी और लाइन फीचरिंग लाइन कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। तो लाइन प्रूनिंग स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? कंपनी के एक प्रोडक्ट लाइन में उसने वेरिएशंस देने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे दिए थे, अब उनमें से कुछ वेरिएशंस में कस्टमर्स का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो कंपनी अपने उस प्रोडक्ट लाइन की जो डेप्थ है उस डेप्थ को कम कर देती है। उस प्रोडक्ट लाइन में से जो प्रोडक्ट अच्छे सेल नहीं हो रहे उनको हटा देती है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसकी टैबलेट एक प्रोडक्ट लाइन है, तो उसने 7 इंच स्क्रीन साइज का टैबलेट भी था, 10 इंच स्क्रीन साइज का भी था, 12 इंच स्क्रीन साइज के टैबलेट भी है। तो उसका 7 इंच स्क्रीन साइज के टैबलेट की ज़्यादा सेल नहीं हो रही, क्योंकि अराउंड 6.5 इंच के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो कस्टमर स्मार्टफोन्स परचेज कर रहे हैं, टैबलेट परचेज नहीं कर रहे। तो अब वो केवल 10 इंच और 12 इंच स्क्रीन साइज के टैबलेट ही बना रही है। तो उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन में पहले टैबलेट में 3 प्रोडक्ट्स थे, अब 2 प्रोडक्ट्स कर दिए। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी हुई? लाइन प्रूनिंग स्ट्रेटजी हुई। यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर ग्रेजुएशन में 6 कोर्सेज कर रखे थे, उनमें से किन्हीं 2 कोर्सेज में अच्छे एडमिशन नहीं आ रहे, तो अब यूनिवर्सिटी ने उन 2 कोर्सेज को कम कर दिया और अब अंडर ग्रेजुएशन में 4 कोर्सेज करा रही है। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई? लाइन प्रूनिंग स्ट्रेटजी हुई। और लास्ट क्या है? प्रोडक्ट लाइन कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। कई बार कंपनी की वो जो प्रोडक्ट लाइन है वही पूरी की पूरी प्रॉफिटेबल नहीं होती है, तो कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन को ही रिमूव कर देती है, यानी जो प्रोडक्ट मिक्स की विड है उसको कम कर देती है। क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स की विड का क्या मतलब था? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। तो अब वो पूरी प्रोडक्ट लाइन को ही बनाना बंद कर देती है। तो इसे कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइन कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो स्मार्टफोन्स भी बना रही है, लैपटॉप्स भी बना रही है, टैबलेट्स भी बना रही है। तो स्मार्टफोन इज 1 प्रोडक्ट लाइन, टैबलेट इज 2nd प्रोडक्ट लाइन, और मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स आर 3rd प्रोडक्ट लाइन। तो उसने देखा लैपटॉप्स की सेल हो रही है, स्मार्टफोन्स की सेल हो रही है, लेकिन टैबलेट की इतनी अच्छी सेल नहीं हो रही, तो अब वो टैबलेट्स बनाना ही बंद कर देती है। अब पहले उसके पास 3 प्रोडक्ट लाइन्स थी, स्मार्टफोन्स की प्रोडक्ट लाइन, टैबलेट्स की प्रोडक्ट लाइन और लैपटॉप्स की प्रोडक्ट लाइन। अब उसने टैबलेट की प्रोडक्ट लाइन बनाना बंद कर दिया, अब उसके पास 2 ही प्रोडक्ट लाइन है, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप। तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। और इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।